हेलो गाइड, नमस्कार। तो आज देखने वाले 10th स्टैंडर्ड के लिए कंबाइंड पासिंग रूल क्या होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का एक रूल ऐसा होता है। बहुत सारे मीडियम के बच्चे बोर्ड एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी बहुत सारे 10 का 12 का बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो गया। सभी लोगों को टेंशन आ गया होगा कि अपना पेपर कैसा गया है, पास होते क्या फेल होते। इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एक रूल है जिसको बोलेंगे कंबाइंड पासिंग रूल। तो ये कंबाइंड पासिंग रूल ये क्या होता है वही आज अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस और एसएस, ये टोटल सब्जेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस और एसएस। अभी इसमें कंबाइंड पासिंग रूल से लड़के लोग कैसा पास होने वाले वही आप देखने वाले। तो सपोज यहाँ पे देखेंगे, इंग्लिश में एक लड़के को मिला है 55 नंबर, हिंदी में मिला है 50 नंबर, मराठी में मिला है 27, मैथ्स में मिला है 49, साइंस में मिला है 31 और एसएस में मिला है 42। ऐसा ये क्राइटेरिया है, लेकिन ये आउट ऑफ 100 में से है। आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 में से ये इंग्लिश में 55 नंबर मिला है, हिंदी में 50 नंबर मिला है, मराठी में 27 नंबर मिला है, मैथ्स में 49 मिला है, 31 साइंस में मिला है, साइंस टू दोनों मिलके, और एसएसटी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें टोटल 42 नंबर मिला है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड का एक ऐसा रूल है कि एग्जाम में 25% मार्क्स मिलना ही मिलना है हर एक सब्जेक्ट में। तो 25 मार्क्स मतलब 25 नंबर से ज्यादा मार्क्स मिलना ही मिलना है सब लोगों को। तो यहाँ पे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये 3 लोगों का एक ग्रुप है। इसमें पासिंग के लिए 105 मार्क्स चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए तीनों मिलके 105 नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक आध सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिला, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, मराठी 100 मार्क्स में 35 नंबर रहेगा तो वो पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये तीनों लैंग्वेज का एक ग्रुप है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, टोटल 105 नंबर चाहिए। लेकिन एक आधे सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलता है, जैसा कि यहाँ पे 27 मिला है। लेकिन यहाँ पे तीनों का टोटल यहाँ पे 105 आना चाहिए। तीनों का टोटल अगर 105 आ गया तो ये लड़का पास हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 7 5 12 कैरी 1, 5 5 10 11 12 13 132, मतलब ये लड़का पास हो गया है। क्योंकि यहाँ पे ये 27 जो है, इसका क्राइटेरिया ऐसा है कि 25% से ज्यादा नंबर अगर है तो इसमें अगर 25 भी मिलेगा तो भी ये लड़का पास हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड का ऐसा रूल है 25% आउट ऑफ 100 से 25 मार्क्स मिलना ही मिलना है। तो ये 105 तीनों मिलके अगर इसमें कम मिला है तो ये दूसरे सब्जेक्ट से लेके वो 105 टोटल आता है। तो इसीलिए ये लैंग्वेज में 105 नंबर हो गया तो ये पास हो गया। उसी तरह यहाँ पे मैथ्स और साइंस का एक कंबाइंड फार्मूला है, दोनों मिलके 70 मार्क्स चाहिए। दोनों मिलके 70 मार्क्स चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट में अगर 35 अगर रहेगा तो भी पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अपन देखा है कि एक सब्जेक्ट में 25% से ज्यादा चाहिए तो ही वो लड़का पास हो सकता है। तो यहाँ पे 49 इसमें हो गया और इसमें 31 हो गया। दोनों का अगर टोटल देखेंगे यहाँ पे 9 और 1 10, 4 4 8, मतलब ये 70 मार्क्स पासिंग है। लेकिन इसमें ये लड़का पास हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों अलजेब्रा ज्योमेट्री मिलके 49 है और ये साइंस 1 साइंस 2 मिलके 31 है। तो ये दोनों का कंबाइंड पासिंग रूल ऐसा है कि यहाँ पे दोनों
सब्जेक्ट मिलके 70 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोगों का 49 मतलब अलजेब्रा में थोड़ा कम नंबर मिला, ज्योमेट्री में ज्यादा मिला, उनका दोनों मिलके ये 35 70 मार्क्स से अगर कम रहेगा तो ये लड़का पास नहीं हो सकता। और आगे एसएसटी में तो ये 3 सब्जेक्ट मिलके पास हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तीनों सब्जेक्ट मिलके आराम से 35 नंबर बच्चों लोग कवर कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पे ऐसे बोर्ड के 9 डिविजनल बोर्ड है, और ये महाराष्ट्र में जितने भी डिविजनल बोर्ड है उसमें सभी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, उर्दू मीडियम, संस्कृत, पाली, ऐसे बहुत सारे मीडियम है। तो सभी मीडियम के लिए ये कंबाइंड पासिंग रूल लागू होता है, लेकिन उसमें एक शर्त है, लड़के लोग रेगुलर स्टूडेंट चाहिए। अगर रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे तो ही ये रूल उनको लागू होता है। एक बार लड़का फेल हो गया तो सेकंड ईयर में ये कंबाइंड पासिंग रूल बिल्कुल उसको लगता नहीं। इसीलिए फ्रेश अगर लोग रहेंगे, रेगुलर अगर रहेंगे, ये रूल लागू हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑफ 5 अभी क्या है, तो ये टोटल अभी ये 55, 50, 27, 49 और 31, 42। तो इसमें बेस्ट ऑफ 5 का रूल ऐसा होता है कि जिसमें सबसे कम नंबर है ये नंबर काउंटिंग होता नहीं, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंटिंग होते हैं। यहाँ पे 5 और 14, 15, 16, 17, 17 कैरी 1, 5, 5, 10, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल 27, और ये आउट ऑफ 500 हो जाता है। तो उसका परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 में ऐसा निकाला जाता है। तो जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलता है वो सब्जेक्ट का मार्क्स काउंटिंग होता नहीं, यहाँ पे अपन देखा है। लेकिन सभी सब्जेक्ट में 25% पासिंग मार्क्स मिलना ही मिलना है। अगर उसमें पासिंग मार्क्स नहीं मिलेगा तो ये लड़के का रिजल्ट पास नहीं आएगा। अभी इसमें ये 35 नंबर इसको नहीं है, लेकिन तो भी ये पास हो गया, मतलब ये दोनों का टोटल होके तो इसका मार्क लिस्ट कैसा आएगा, तो यहाँ पे मार्क लिस्ट में ऐसा आएगा, यहाँ पे हैशटैग ऐसा लगाएंगे और ये लड़का पास हो जाएगा। हैशटैग मतलब ये कंबाइंड पासिंग रूल से ये लड़का पास हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरनल मार्क जो होता है सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, यहाँ पे सभी 20 नंबर का मार्क सब लोगों को स्कूल में देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो ये अगर तुम लोगों को इतना मार्क्स ओरल में मिलता है, इसमें से 20 में से 20 भी बहुत सारे लोग देते, 19 देते, लेकिन 18 नंबर तो कहीं पे जाता नहीं, तो 18 नंबर तुम लोगों को यहाँ पे मिलता है। अगर ये 35 पासिंग है तो तुम लोगों को अगर स्कूल से 18 नंबर अगर मिल गया, स्कूल से 18 नंबर अगर मिल गया, तो तुम लोगों को ये 18 और लिखना कितने मार्क्स का है, 18, मतलब 18 ही नंबर का लिखना पड़ेगा। तो 36, 35, 17 नंबर का लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा कंबाइंड पासिंग रूल है। तो तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सी भी अगर लिखेंगे तो सब सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, और ये साल कोई भी फेल होने वाला नहीं। कंबाइंड पासिंग रूल से सब बच्चे लोग पास हो जाएंगे, और आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा, अच्छे से पेपर लिखा होगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये कंबाइंड पासिंग रूल बच्चों के फायदे के लिए होता है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।